बहुत समय पहले की बात है। जनकपुर नाम के एक छोटे से नगर में हरिया अपने बेटे जग्गू और पत्नी के साथ रहता था। वो अपनी पत्नी और बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हरिया का पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। किशन हरिया बहुत ही मेहनती था, पर उनका बेटा उनसे कुछ अलग था। उसका बेटा जग्गू को किसान बनकर नहीं जीना था, उसको जीवन में बहुत आगे जाना था। जग्गू हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते थे। जग्गू जंगल से बहुत प्यार करते थे। उसको हमेशा जंगल में होने वाला पक्षी पशु का आवाज बहुत पसंद था और वो ये सब पशु पक्षी का आवाज सीखा करते थे। जनकपुर नगर का राजा था कुमार बीरमणि और उनका एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिनका नाम था राजकुमारी चंद्रावती। जनकपुर नगर में एक बहुत ही घना जंगल भी था। वो जंगल श्रापित था और उस जंगल की गुफा में एक बहुत ही बेरहम दानव था। वो जंगल के सारे जानवर को मार के खा जाता था। कोई इंसान अगर जंगल से गुजरता था तो भी उसे भी मारकर खा जाता था। राजा वीरमणि उस दानव से बहुत ही परेशान था। अरे जग्गू बेटा, कुछ काम तो कर लिया कर। ऐसे जंगल में क्यों भटकते रहते हो? खेत में काम कर लिया करो मेरे साथ, फसल भी अच्छा होगा। पर तू है कि पता नहीं दिन भर जंगल जंगल भटकता रहता है। पिताजी, हमको खेती नहीं करनी है, हमको तो इस नगर का राजा बनना है। राजा, एक दिन हम राजा बन के दिखाएंगे आपको, देख लीजिएगा। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा, दिन भर जंगल जंगल भटकता रहता है। हे भगवान, कुछ तो करिए इसका। असल में जग्गू जंगल में घूम घूम के जंगल में रहने वाले जानवर पक्षी इन सब का आवाज सीखता था और आवाज निकाल के कोशिश करता था। उसको जंगल और जंगल में रहने वाले पशु पक्षी से बहुत प्रेम था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जग्गू अब जंगल के पशु पक्षी का आवाज सुन सुनकर कैसे उनका आवाज निकाला जाए वो सीख लिया था। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जग्गू का बीमार माँ का अचानक मृत्यु हो जाते हैं और उसी सदमे से उसका पापा भी बीमार हो जाते हैं। जग्गू को अब कुछ करना था। पिताजी भी खेती नहीं कर पा रहे थे। अब अगर कुछ नहीं कर पाए तो घर नहीं चल पाएगा। मुझे एक बार राजा जी से मिलना होगा। मेरा जो खासियत है वो राजा जी के सामने एक बार रखना होगा। शायद राजा जी खुश होके वहाँ कुछ काम मुझे दे दे। अगले दिन जग्गू राजा के राजमहल जाते हैं। बोलिए, आपको क्या चाहिए? मैं कैसे आपका सहायता करूं? महाराज, मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मेरा पिताजी किसान है, पर आप वो भी काम नहीं कर पाते हैं और सच पूछो तो मुझे किसान नहीं बनना है और गांव में कोई काम नहीं है। अच्छा, तो तुम किसान का बेटा हो और खेती नहीं करने चाहते हो। ऐसे आप में और क्या खासियत है बोलो? है कुछ ऐसे जिसको देखकर मैं तुमको काम दे दूं? है ना महाराज, मेरे में एक खूबी है जो शायद ही किसी और के पास ना हो। मैं जंगल का हर एक पशु का, हर एक पक्षी का आवाज निकल सकता हूँ। किसी का आवाज एक बार सुन लूं तो मैं उसका आवाज निकल सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम एकदम वैसे ही आवाज निकल सकते हो तो मैं तुम्हें अपना यहाँ काम पे रख लूंगा। चलो
मुझे शेर का आवाज सुनाओ। राजा जग्गू को शेर के आवाज निकलने को बोलते हैं। जग्गू शेर का आवाज निकलने लगते हैं। जैसे ही जग्गू शेर का आवाज निकलता है, राजा को एक पल के लिए लगा कि सच में कोई शेर आ गया है। राजा जग्गू का ये कला देख के बहुत खुश हुआ और उसको अपने राज दरबार में रख लिया। जग्गू अब से राज दरबार में सबका मनोरंजन करने लगते हैं। वो हर एक चीज का आवाज निकल निकल के सबको सुनाने लगते हैं। और इधर राजकुमारी चंद्रावती जग्गू का ये कला देख के उनके प्रेम में पड़ जाती है और उसको अपना सब कुछ मानने लगती है। जग्गू को ये बात पता चल गई थी कि राजकुमारी चंद्रावती उसके प्रेम में पागल है, पर वो राजकुमारी थी, जग्गू एक गरीब किसान का बेटा। वो दोनों ही अपने दिल के बात सबसे छुपा के रखे थे। फिर एक दिन राजा का मंत्री शिकार करने जंगल जाते हैं और रास्ता भटक के शाम के वक्त उस गुफा के पास जाते हैं। जैसे ही उस दानव की इंसान का शरीर का गंध मिलता है, वो गुफा से बाहर आते हैं और मंत्री को अपना शिकार बना लेता है। मंत्री के साथ जो सिपाही था, वो लोग अपने जान बचा के किसी तरह राज दरबार में आते हैं और राजा को सारी घटनाएं बताते हैं। राजा जी ये सारी घटनाएं सुनकर बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या रे तो क्या करे। तभी राजा को एक तरकीब सूझा। महामंत्री कहाँ हो? यहाँ आओ। देखो, मैं कुछ योजना बनाया हूँ उस दानव को मारने का। हमको तुम्हारा मदद चाहिए। जी महाराज, आप आदेश करिए, मैं आपका सेवा में हाजिर हूँ। पर उसको कैसे मारेंगे? इस नगर में कोई ऐसा नहीं है जो उसके पास जाने की भी हिम्मत करे। कोई ना कोई तो है, यहाँ नहीं तो कोई और सही, जहाँ होगा उसको आना होगा। आप एक काम करो, सारे पड़ोसी राज्य में ये संदेश भेज दो कि मेरी एक मात्र कन्या का विवाह का स्वयंवर है और जो उस दानव का अंत कर पाएगा उसके हाथ में हम मेरी सारी राज्यपट और मेरी कन्या को सौंप दूंगा। मंत्री जैसे ही ये संदेश सारे राज्य में भेजा, आसपास के सारे राजकुमार, राजा सब आ गए। सबने उस दानव को मारने का बहुत कोशिश किया, पर वो दानव जैसे ही गुफा के अंदर से दहत लगाता है, सब वहां से भागने लगते हैं। कोई भी उस दानव को उस गुफा से बाहर तक नहीं ला पाए। ये देख के राजा बहुत ही दुखी हुआ कि ऐसा कोई की नहीं है जो इस दानव को मारकर इस नगर को उसका भय से मुक्त करा पाए। पर राजकुमारी इस घटना से बहुत ही खुश था। एक दिन राजकुमारी सबका नजर बचा के जग्गू के पास आते हैं और जग्गू को अपना मन कर सब कुछ बता देता है। जग्गू डरो मत, मैं सबसे नजर से बच के आया हूँ। बाहर मेरी दसी खड़ी है, कोई आएगा तो वो बता देगा। मैं आपसे अपना मन का बात बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक साधारण सा मानव हूँ और आप एक राजकुमारी है। आप जल्दी से बोलिए जो भी बोलना है। जग्गू, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि पिताश्री का स्वयंवर में आने वाला कोई राजा और कोई राजकुमार उस दानव को मर नहीं पाया और मेरे विवाह नहीं हो पाया, तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे आपसे विवाह करना है। राजकुमारी जी, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, पर मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और आप एक महारानी। कैसे संभव है ये? देखिए, एक रास्ता है।
आपको उस दानव को मारना होगा। अगर आप ये कर पाए तो राजपाट के साथ साथ पिताजी मेरे को भी आपके हाथों में सौंप देंगे। देखो, मैं अभी आता हूँ, एक बार मेरा बात सोच के देखना, मैं और नहीं रुक सकता हूँ। राजकुमारी ये बोलकर अपनी महल चली जाती है और इधर जग्गू पूरा रात योजना बनाने लगते हैं। अगले दिन सुबह होते ही जग्गू राजमहल जाते हैं और राजा को सब कुछ बोलते हैं। महाराज, सब कोई उस दानव को मारने का कोशिश किया और नहीं मार पाया। आपका इजाजत हो तो मैं एक बार कोशिश करके देख सकता हूँ। मेरे पास एक योजना है, आप मुझे एक भाला दे दीजिए, बाकी मैं कर लूंगा। राजा जी बहुत सोचने के बाद बोलते हैं, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुमको मैं अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। दूसरे दिन सुबह राजा और जग्गू जंगल में उस गुफा के पास जाते हैं। जग्गू उस गुफा के सामने उस दानव के जैसे आवाज निकलते हैं। जैसे ही वो दानव जग्गू के आवाज सुनते हैं, वो भी हुंकार मारने लगते हैं। फिर वो दानव हुंकार मार के बाहर आते हैं। बाहर जग्गू को देखकर वो जग्गू को पकड़ने आते हैं। जैसे ही वो दानव जग्गू के एकदम करीब आ जाते हैं, जग्गू उस दानव के ऊपर भाला फेंकता है। भाला उस दानव के दिल के पास लगते हैं और दानव का अंत हो जाते हैं। राजा जी कुछ दूर से खड़ा होकर ये देख रहा था। जब दानव मारा जाता है तो राजा जग्गू को अपने साथ राजमहल लेके जाते हैं। जग्गू का ये बहादुरी का चर्चा सारे आस पड़ोस में होने लगते हैं। बस अब और क्या था, राजा अपने सारे राजपाट और राजकुमारी को जग्गू के हाथों में सौंप देता है। जग्गू जो चाहता था वो बन गया। उसको राजा बनना था और वो बन गया और अपना सुख में जीवन बिताने लगा।